माज़ी के अंदर इंसान हमेशा सर्वाइवल मोड में रहा है। उसने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो की है, लेकिन आजकल का जो दौर है वो एक्सपीरियंशियल दौर है। लोग नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें 3 टाइम का खाना तो मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उन्होंने इससे पहले एक्सपीरियंस ना की हो। इसी तरह का एक सेम एक्सपीरियंस हमें एक शेविंग क्रीम देती है जो कि काफ़ी हट के है। ये एक्सपीरियंस आपको किसी और शेविंग क्रीम को यूज़ करके नहीं मिलेगा और उस शेविंग क्रीम का नाम है परासो शेविंग क्रीम विद मेंथोल एंड यूकलिप्टस। आप मेरे साथ रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो शेविंग क्रीम एक बेसिकली एक कंपनी है, इटालियन कंपनी है, जो कि शेविंग प्रोडक्ट्स, मैन ग्रूमिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली तैयार करते हैं और उसको सेल करते हैं। ये कंपनी 1948 में मार्ज़ वजूद में आई थी और आप देख सकते हैं कि 1948 से लेकर आज तक इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएसए में भी यूज़ होती हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको पसंद किया जाता है बिकॉज दे आर टाइम टेस्टेड। लोगों ने इसको टेस्ट किया कई जनरेशन ने और अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के साथ शेयर किए हैं और आज भी इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली प्रोसो शेविंग क्रीम को। अगर आप इसको इसको अंदर से देखें तो इस पे लिखा हुआ है मेंथोल एंड यूकलिप्टस। इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब है वो ये है कि इसके अंदर मेंथोल और यूकलिप्टस जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी फ्रेगनेंस भी है और आप उनको एक्सपीरियंस भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशंस ऑन योर फेस। आपने कभी मेंथोल का शैम्पू यूज़ किया हो, ठीक है, कोई आपने शैम्पू यूज़ किया हो जिसके अंदर मेंथोल हो, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको सर के अंदर एक ठंडक सी महसूस होती है। सेम ठंडक आपको परासो शेविंग क्रीम यूज़ करके मिलेगी। इससे मैंने कुछ शेव्स किए हैं, ठीक है, और मैं इसे दोबारा शेव करने जा रहा हूँ और एक आपको ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू मैं आपको दूंगा। मेरे साथ रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। शेविंग क्रीम को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपका अगर कोई रिलेटिव इंग्लैंड में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोगों के रिलेटिव्स इंग्लैंड में रहते हैं, तो वहाँ से ये अमेज़न के ऊपर आपके रिलेटिव्स इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ये उनको फ़ौरी तौर पे इंग्लैंड में डिस्पैच कर देंगे, ठीक है, इस शेविंग क्रीम को। और वो फिर आपको जब कोई शख्स पाकिस्तान आ रहा होगा तो उसको दे देंगे। ये बेसिकली सिर्फ शेविंग क्रीम्स नहीं बनाते बल्कि ये आफ्टर शेव लोशंस भी बनाते हैं। उसके अलावा इनके मतलब शेविंग क्रीम्स के अंदर ही डिफरेंट जो है वो फ्लेवर्स कह लें, वो भी हैं, टाइप्स कह लें। और ये मतलब बियर्ड ऑयल और उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो कि शेविंग और मेन ग्रूमिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ये वो भी सेल करते हैं। इसकी जो बेसिकली क्वांटिटी है वो लिखी है 150 ml विच इज़ इक्वल टू 5.2 आउंसेस, ठीक है। अगर इसकी बेसिकली रंग की बात की जाए तो उसका जो रंग है वो है पर्लिश सा। और इसकी जो फ्रेगनेंस है उसके अंदर यूकलिप्टस यानी कि सफ़ेदे का जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है। हम छोटे होते थे तो हम लोग सफ़ेदे के जो पत्ते होते थे उनको तोड़ के उनको मसलते थे, तो उस प्रोसेस के दौरान एक ख़ास तरह की फ्रेगनेंस आती थी। वो सेम फ्रेगनेंस इसमें से आ रही है। इसको इसको जब आप सूंघते हैं या जब इसे शेव करते हैं, तो आइए शेविंग स्टार्ट करते हैं। मैं अपने ज़रा फेस को पहले प्रिपेयर कर लूँ और फिर हम लोग शेविंग क्रीम अप्लाई करेंगे। आई थिंक इज़ मोर देन इनफ। सफ़ेदे की जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है और आपको मेंथोल की भी कहीं न कहीं फ्रेगनेंस लाज़मी तौर पे आएगी इसको यूज़ करते हुए। अभी इस वक़्त मुझे ना हल्की-हल्की सी ठंडक सी महसूस होना शुरू हो गई है अपने फेस के ऊपर, पर्टिकुलर इस एरिया में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेंथोल है और मेंथोल आपको ठंडक देता है। फ्रेगनेंस मुझे कंटिन्यूअसली आ रही है यूकलिप्टस की। ये एक्सपीरियंस आपको कोई और शेविंग क्रीम नहीं देगी। उसकी जो वजह मेन वो ये है कि जो शेविंग क्रीम्स होती हैं उनके अंदर सिंपल एक उनकी फार्मूलेशन होती है, बेस फार्मूलेशन, उसके ऊपर उन्होंने कोई फ्रेगनेंस डाली होती है जो कि नेचुरल नहीं होती बल्कि सिंथेटिक या मतलब लैब प्रिपेयर्ड होती है। इसकी जो फ्रेगनेंस है वो आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की आ रही है, जैसे कि यूकलिप्टस हो गया, मेंथोल हो गया, उसकी आपको फीलिंग भी आ रही है, उसकी आपको फ्रेगनेंस भी आ रही है। तो इस वजह से ये जो शेविंग क्रीम है ये बाकी शेविंग क्रीम से काफ़ी डिफरेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पास। ऑसम ऑसम स्लिकनेस।
और शेविंग के दौरान ये आपको ना काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देती है, मतलब आपको रेजन बर्न्स नहीं आते। आमतौर पे जब आप शेविंग क्रीम मतलब कोई भी शेव करते हैं तो शेव करने के बाद जब आप आफ्टर शेव लगाते हैं तो आपको काफ़ी चिलिंग सी सेंसेशन आती है। इसको यूज़ करने के बाद आपको इतनी चिलिंग की सेंसेशन नहीं आती क्योंकि इसने आपके फेस को काफ़ी अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया होता है अगेंस्ट द ब्लेड। मैं ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ डार्को का। और इसको मुझे काफ़ी ज़्यादा फेस के ऊपर ठंडक सी महसूस हो रही है। मेरा फर्स्ट पैस कंप्लीट हो गया है और इस टाइम फुल मेरा फेस जो है वो ठंडक से भरा हुआ है। लेट्स गो फॉर द सेकंड पैस। पहले हमने विद द ग्रेन शेव की थी, अब हम लोग अक्रॉस द ग्रेन शेव करेंगे ताकि हमें ज़्यादा क्लोज शेव मिल सके। Very nice protection, very nice slickness. मेरा सेकंड पैस भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे टुवार्ड द थर्ड पैस्ट जो मैं चीक्स के ऊपर अगेंस्ट द ग्रेन शेव करूँगा ताकि मुझे क्लोजेस्ट जो शेव है वो मिल सके।
लास्ट पैस भी मैंने कंप्लीट कर लिया, मैं अपने फेस को रिंस ऑफ करके आऊँगा, फिर बाकी की बात करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी शेव कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस और ठंडक सी फीलिंग आ रही है। मैं तो शेविंग क्रीम को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, बिकॉज हर लिहाज से इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स ऑसम। और अब इसका आफ्टर शेव मैं यूज़ करूँगा, वो भी बेसिकली प्रोडोसो का ही है, और वो है मेंथॉल एंड यूकलिप्टस। अगेन आपको जो चीज़ें आपको इस शेविंग क्रीम के अंदर मिल रही हैं, वही सेम चीज़ें आपको इसके अंदर भी मिल रही हैं, आफ्टर शेव के अंदर भी। एवरीथिंग इज़ नेचुरल, नो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस। शेविंग के दौरान इसने मुझे इतनी अच्छी प्रोटेक्शन दी है कि मुझे आफ्टर शेव लगाने के बाद ज़रा सी भी जो है वो चिलिंग नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो रेजर बर्न्स थे वो अप्रोचेस टू ज़ीरो थे, कोई जो है वो निक एंड कट नहीं आया, अच्छी तरह इसने मेरी स्किन को प्रोटेक्ट किया है। और आफ्टर शेव लगाने के बाद भी मुझे किसी किस्म की स्टिंगिंग फील नहीं हुई, जलन या जो मिर्चें लगती हैं वो फील नहीं हुई। सो इट्स एन ऑसम शेविंग क्रीम। अगर आप कि कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं तो यू मस्ट ट्राई एटलीस्ट वंस इस शेविंग क्रीम को लाजमी यूज़ करें, आपको मज़ा आएगा। Thanks for watching. Have a nice day. Bye.